हेलो एवरीवन। क्या आपके रिलेशनशिप में पहले वाली मिठास नहीं रही? आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसको बचाया जाए? और आज हम इसी छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हेलो गाइस, मेरा नाम समदर्श है और आज मैं दिवाकर सर से क्वेश्चंस करूंगा कि मेरे को रिलेशनशिप से रिलेटेड 4 डाउट हैं जिसमें मेरे को मतलब बहुत सोचना पड़ता है एक्शन लेने से पहले 10 बार कि मैं जाऊं या ना जाऊं और मेरा बैकवर्ड कैसा, ये सब बहुत सारी थिंकिंग माइंड्स में आती है। वो आज साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज वीडियो में देखते हैं कि दिवाकर सर हमें क्या क्या सजेस्ट करते हैं और क्या क्या आइडियाज देते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस इसके प्रोवाइड करते हैं। जी हेलो सर। हेलो सर कैसे हैं आप? गुड। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अपने रिश्ते को या रिलेशनशिप को कैसे सफल और असफल में नापा जाए या तोला जाए कि ये रिश्ता सक्सेसफुल है या नहीं है। जैसा समदर साहब का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप देखो क्या होता है कि हमारा प्यार जो होता है नॉन में नहीं होता है। हम किसी लड़की को देखते हैं तो उससे हमें प्यार हो जाता है। प्यार क्यों होता है? फर्स्ट, या तो उसके इंप्रेशन से होता है या तो उसके फेस से होता है। देखो कहीं ना कहीं दोस्त, मैं अगर बात करूं तो रिश्ते की सफलता और सफलता की, आपने जैसा आपका क्वेश्चन है, देखो रिश्ते चलते कब है? जब रिश्ते में ट्रस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी रिलेशनशिप में आया तो वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज है। अगर उस पर ट्रस्ट है हमारा तो हमारा रिलेशनशिप लाइफ टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर उस लड़की पे मेरा ट्रस्ट नहीं है, मुझे डाउट है, कहीं ना कहीं मेरे को शक है कि वो कहीं ना कहीं उसके एक्स्ट्रा अफेयर्स है, तो वो रिलेशनशिप समझ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और कहीं ना कहीं हमें बहुत जख्म देता है, बहुत दर्द देता है। और मैं आपको बता दूं, मोहब्बत का दर्द हर कोई नहीं सहता, लोग मर जाते हैं समदर्श, खुद को सुसाइड कर लेते हैं समदर्श। आपको बता दूं, किसी के पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं और रो धो के 1 महीने तक डिप्रेशन में रहेगा, बच जाएगा। लेकिन जिसको मोहब्बत का दर्द होता है ना, वो बचता नहीं है, वो लाइफ टाइम तक या तो कुछ कर जाता है या तो खुद खत्म कर लेता है खुद को। ओके yes. तो सर जैसे कि आपने इस वीडियो में डिस्कस करा कि हमें लड़की को देख के प्यार होता है, तो हम ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ लड़की को प्यार? हाँ, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखो क्या है, मोहब्बत का जो कनेक्शन होता है वो एज ए वाईफाई की तरह होता है, ये कनेक्ट हो जाता है। और मैं आपसे बता दूं कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है समदर्श। जैसा कि मैं आपसे बता दूं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, क्लास में 200-300 लड़कियां होती हैं। तो प्यार क्यों एक लड़की से होता है? ऐसा क्या है? और आपने देखा होगा तुम्हारे दोस्त को किसी और लड़की से प्यार होता है, उस लड़की से प्यार नहीं होता है। तो देखो कहीं ना कहीं मोहब्बत का जो वसूल है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। और अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो उस लड़की को भी पता होता है आप उसको लाइक करते हो। ये एक साइकोलॉजी तो है। वो तो पता लगे जब टच में रहेंगे उसकी, जब तो उसे पता लगेगा। बिल्कुल। वो लड़की देखो लड़की जो होती है ना, आपको नोटिस करती रहती है, आप उसके हाँ वही मूव्स नोट्स करती है, हर चीज नोट करती है, एवरीथिंग। अगर आप किसी लड़की को आज आपके सोसाइटी में या आपके जो आपके एरिया में अगर कोई ऐसी लड़की है, अगर आप उसको लाइक करते हो तो उस लड़की को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सर आज के टाइम पे तो ये ना कि लड़की को जितना जल्दी बोल दो उतना हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आज के टाइम पे क्या है गर्ल्स का। देखो क्या है कि आज के टाइम में अगर आपको किसी से प्यार है, देखो क्या है ना, बोल देना चाहिए, तुरंत जाके बोल दो कि मुझे आपसे प्यार है, मैं आपको लाइक करता हूँ। अपने डाउट को वहां पे क्लियर कर दो। लड़की आप या तो ना करेगी या तो हाँ करेगी, दो ही फेवर होंगे। बिल्कुल। और उस लड़की से ये भी बोल दो, अगर आप ना करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ से निकल जाऊंगा, और अगर आप हाँ करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आऊंगा। नहीं सर, जब वो ना कर देगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो हाँ बिल्कुल, हम उसके या तो निब्बा निब्बी वाला काम हो जाएगा भाई। हाँ समदर्श, तो निब्बा निब्बी वाला काम हो जाएगा। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर किसी लड़के का पीछा कर रहे हैं, मतलब वही हमारी बेइज्जती होगी नहीं तरीके से, अब भी हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये हमारे कैरेक्टर को डाउन करता है और कहीं ना कहीं हमें ये खुद को सेम महसूस करवाएगा कि मैं किस लेवल का बंदा हूँ। हाँ। अगर लड़की रिजेक्ट करती है तो अगर आप उसके पीछे जाते हो तो ये बहुत ही गलत है। अगर लड़की एक्सेप्ट करती है तो उसके लाइफ में एंटर करो और राजा की तरह उसके लाइफ में रहो। ओके, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप हमें बर्बाद कैसे करता है? बिल्कुल समदर्श, रिलेशनशिप हमें बहुत आसानी से बर्बाद कर देता है। कैसे? इसमें कोई कुछ नहीं करता है। देखो क्या है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और समदर्श, मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप हमारा वक्त बर्बाद करती है।
आज के टाइम में सबसे अगर मैं प्रीसियस बात करूं लाइफ में हमारे, सबसे बड़ा वक्त है। आपको मैं बता दूं, हमारा जो प्यार होता है समदर्श, एज की मैं अगर बात करूं, रियल लव जो होता है, लव 20 से लेके 25 के बीच में ही लव होता है, जो कि उसमें फिजिकल की बात नहीं चलती ज्यादा। लोग कहते हैं हम प्यार करेंगे आपसे, हम आपको ऐसे रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 25 के बाद ना प्यार होता है, लेकिन फिजिकल के साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं, वक्त रिलेशनशिप हमें बर्बाद कैसे करती है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका वक्त बर्बाद करती है रिलेशनशिप। देखो, लोग कहते हैं रिलेशनशिप में यार मेरा पैसा डूब गया, मैं अपनी बंदी को ये खिलाता था वो खिलाता। भाई मोमोज अगर तुम खिलाते थे तो मोमोज तुम भी तो खाते थे। हाँ हाँ समदर्श, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर आप मोमोज खिलाते थे उस लड़की को तो मोमोज आप भी तो खाते थे। अब मोमोज कितने रुपए का है? 50 रुपए प्लेट। भाई आपने अगर किसी को खिला दिया, कोई आपको आज के टाइम में दोस्त ना, आप दोस्त का वक्त ले सकते हो, किसी लड़की का वक्त नहीं ले सकते। अगर कोई लड़की आपको वक्त निकाल के आ रही है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे उससे प्यार है। और अगर प्यार नहीं है ना, तो लोग कहते हैं पैसे से प्यार तो यार 25 के बाद होता है। जब आप जॉब पाते हो, करियर में आते हो, अपने प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हो, तब आपके पैसे देखे जाते हैं। यार जब कॉलेज में होते थे तो क्या लड़की आपका प्यार पैसा देखती है? नहीं, आपका रिस्पेक्ट करती है, आपके साथ रहती है, आप जैसे हो उसी अकॉर्डिंग आपको प्यार होता है। तो लड़की आपको बर्बाद नहीं करती दोस्त, आप खुद बर्बाद हो जाते हो। सिर्फ लड़की आपसे वक्त मांगती है, और जब आप वक्त देते हो तो आपका जो वक्त है निकल जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। और जब लड़की को कहीं बेटर ऑप्शन मिलता है तो लड़की उधर चली जाती है और आप इधर कबीर सिंह बन जाते हो। सर मैं एक क्वेश्चन इसमें अराइज करूंगा कि अब जैसे कि आपने वक्त की बात करी, टाइम की जी, तो सपोज करो ना लड़के के पास टाइम है ना लड़की के पास टाइम है, देन फिर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन? देखो समदर्श, क्या है, लड़की का जो करियर है और लड़कों के करियर में बहुत डिफरेंस है। वो तो है। देखो लड़कों को घर बनाना रहता है और लड़की को नए घर में जाना रहता है, तो फर्क ये है। तो लड़की का वक्त तो बर्बाद होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़की का वक्त बर्बाद नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो डबल नुकसान लड़कों का। हाँ वो तो है, क्योंकि सर हमारे घर में कोई लड़की आएगी और हमें ही उसे देखना है और सब कुछ हम ही कर रहे हैं। और लड़की अगर ब्यूटीफुल है, अब मैं तो कहता हूँ भगवान का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद रहता है जो लड़की सुंदर पैदा होती है। वो अपने लाइफ का हर एक टाइम जो है एंजॉय करती है और बहुत अच्छा उसका लाइफ होता है ना, उसको कभी कहीं ब्लेम लगते हैं। अगर उसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, एक रिलेशनशिप में रहती है, तो मे बी वो बहुत ही लॉयल रहे और उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं बता दूं, लड़की हमें बर्बाद नहीं करती है, लड़की सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करती है। और जब हमारा वक्त बर्बाद होता है तो हमारा समय बर्बाद जब हो जाता है तो हम खुद बर्बाद हो जाते हैं और हम कहीं भी नहीं पहुंचते। इसलिए हम खुद को फेलियर समझते हैं और लाइफ में जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपनी एक आम जिंदगी 90% में शामिल हो जाते हैं, खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो बहुत ही रेयर केस में कुछ लोग जब रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है तो कुछ बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 90% नहीं बन पाते। 10% कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अलग करते हैं और इंतकाम दिखाते हैं और उनको दिखाते हैं कि मैं भी जिस लड़के को आप एक्सेप्ट किए थे उस टाइम, मैं उससे भी बेटर बन सकता हूं। तो लाइफ में अगर आपको लड़की धोखा देती है, आपसे ब्रेकअप लेती है, तो इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करो कि उसका जो हस्बैंड है आपकी कंपनी में काम करे और खुद भी बिल्कुल उसको अपना असिस्टेंट बनाओ और दिन में 36 बार सर बुलवाओ, इस तरह बनो। और सर एक और क्वेश्चन था, आपने जैसे बोला कि जैसे कि जनरली लव होता है 18 से 25 के बीच में या 24 के बीच में, जी ठीक है, और फिजिकल उसके बाद होता है। बट आपको जैसे कि आज का माहौल पता है सोसाइटी का, आपको पता ही है कि बिल्कुल लव स्कूल टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, जबकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लव वर्ड का तो हमारे मुंह पे कोई वर्ड भी नहीं होता था। देखो समदर्श, मैं आपसे बता दूं कि लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में फिजिकल, देखो क्या है दोस्त, तो फिजिकल तो अभी हम लोग भी तो नहीं हुए किसी के साथ, ठीक है। तो रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकल हो जाओ, आपको सोचना चाहिए। अगर आप लड़के हो तो लड़कों को फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं भी हो सकता है। नहीं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। आपने जो रिलेशनशिप की बात करी एज की, मैं एज की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम में तो 15 साल का बच्चा भी 17-16 साल की लड़की साथ में लेके घूम रहा है। बिल्कुल, देखो समदर्श, जो भारत का वातावरण है, लड़कों में हार्मोन्स 13 में ही स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में भी बहुत ही जल्दी 13-14 में ही हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। आजकल के बच्चे को देखोगे तो प्यार में पड़े होते हैं क्लास 8 के 10 के बच्चे, तो हम लोग पहले तो, अब क्लास 8 के बच्चों जो रील आप देख रहे हो वही रील बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग तो हर कोई अपनी लाइफ को, मेरे ख्याल से सर मेरे को तो एक ही इसमें क्वेश्चन उठता है, सोसाइटी। अगर सोसाइटी जैसा हमें बनाएगी दिखाएगी, हम वैसा ही बनेंगे। बिल्कुल समदर्श, सोसाइटी हमारी ऐसी हो चुकी है कि अगर आप इंस्टाग्राम ओपन कर लो तो दुनिया को पढ़ने का हुनर आ जाएगा आपको। आप दुनिया में क्या चल रहा है आप इंस्टाग्राम पे रील देख दो। सर इंस्टाग्राम तो देखो, मैं बोलना चाहता पूरा पौना बन चुका है अगर देखा जाए तो,
क्योंकि वहां पे आप देखोगे लड़की कैसे अश्लीलता फैलाती है, बिल्कुल। और वही बॉयज के माइंड से बैठता है, फिर बॉयज उसी तरीके से लड़कियों को देखते हैं, उसी तरीके से फिर सोचते हैं, उसी तरीके से फिर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आज का जो टाइम है, आज का जो सोशल मीडिया है, लड़कियों ने ही अक्सर बहुत ही, हम आपको बता दें सर कि आज तक आप लड़कों को कभी ओपन होकर रील पे नहीं देखोगे। वो अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि लड़कों को पता है कि हमारी फैमिली हमारे, लेकिन लड़कियों को, और हमारी वैल्यू है मार्केट में। यस, उनको मार्केट में निकलना है, लेकिन लड़कियों को, भाई साहब मैं बोल नहीं सकता, आप कमेंट में करिएगा जो भी बोलना होगा। तो देखो सिस्टम जो है और सोसाइटी जो है कुछ ही अलग हो गई है, इसको सुधारना चाहिए, और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती भाई। यहाँ जब सरकार किस के बात बताओ सर, अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूंगा तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा इस टॉपिक से, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता अभी। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप में लड़कियों को भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए, लड़कों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, और अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में रहो। और जो आपकी मैं बोलना नहीं चाहता कि अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली इंटरकास्ट में शादी कर लेगी तो आप इंटरकास्ट में प्यार करो। अगर इंटरकास्ट में तुम्हारी लव है तो लव मैरिज एक्सेप्ट है। देखो समदर्श में एक बात बताऊं, अगर मोहब्बत 90% अगर फेल होता है ना, तो इंटरकास्ट को लेके फेल होता है। हाँ। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, तो मोहब्बत अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली मॉडर्न है, इंटरकास्ट एक्सेप्ट कर मतलब लेगी, एजुकेटेड है, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो वेल एंड गुड है। बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी तो आप इंटरकास्ट में मोहब्बत करो, नहीं दोस्त यार रखना। अगर आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में अपना मोहब्बत करो, ब्राह्मण में बहुत अच्छी लड़की है। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में ना देखो, इंटरकास्ट का मैटर ना उनके लिए मैटर करता है जिनकी फैमिली एजुकेटेड, जो बहुत पुराने हैं, जिनको पता है कि हमारी जाट, मतलब जाट टू जाट मैटर करेगी, जो भी है हम उससे शादी करेंगे अपनी, जो भी हमारे रिलेशन में आएगा। बिल्कुल समदर्श, मैं आपसे बता दूं कि अभी भारत की जो जनसंख्या है 150 करोड़ के अप्रॉक्स है, और उसमें से 1 ही करोड़ मॉडर्न है, बाकी जो है ये सब गांव से एरिया है। हाँ। तो समदर्श लाइफ में अपनी फैमिली को भी देखना चाहिए कि आपकी फैमिली कैसे खुश है। देखो मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। सही बात है, पहले फैमिली है, पहली फैमिली है, तो अपने कहीं ना कहीं माँ से पापा से पूछो और मोहब्बत करो, अपने कास्ट में बिलोंग करो। अपने कास्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, तो उनसे प्यार करो, एक्सेप्ट करो और शादी करो। और अगर आपकी कास्ट की लड़की है, अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आप उसके लिए संघर्ष करो। सही बात है। हक के लिए लड़ सकते हो ना, कि समाज आपको नहीं थूकेगा, तो आप हक के लिए लड़ सकते हो। तो रिलेशनशिप में आओ और अच्छे से अपना एंजॉय करो लाइफ। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि लोग डिप्रेशन में कैसे और क्यों आते हैं? देखो डिप्रेशन में आने का सिर्फ 2 ही रीजन हो सकता है। या तो लड़की, जिस लड़की से आप प्यार करते हो बहुत सुंदर है, या तो जिस लड़की से आप प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं उसके एक्स्ट्रा अफेयर है। ओके। देखो लड़कों को 2 ही चीज मोहब्बत में बर्बाद करती है। अगर उसकी जो लव है बहुत सुंदर है, कहीं भी जाती है उसको लड़के हमेशा प्रपोज करते हैं, डर रहता है। हाँ, एक डर सा रहता है। और लड़का कितना भी ताकतवर है, कितना भी हैंडसम है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक ना डर रहता है कि मेरी बंदी कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट ना हो जाए। और मैं आपसे बता दूं, और दूसरा जो रीजन है लड़कों का डिप्रेशन होने, देखो लड़कों क्या है, जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं कहता हूँ ना सर, जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो खुद से ज्यादा उस लड़की से प्यार करता है। मैं बता दूं, अगर वो लड़की कहीं समुद्र में डूब रही है, किसी तालाब में डूब रही है, वो लड़का तुरंत कूद जाएगा, खुद मर जाएगा, चलेगा, लेकिन कूदेगा जरूर। अगर लड़का रियल लव करता है उस लड़की से, लड़की करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लड़का करता है, तो मैं आपको बताऊंगा लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। जैसे लड़की मान लीजिए रिलेशनशिप में रहती है, लड़का भी रिलेशनशिप में रहता है, तो लड़की के क्या होता है, अफेयर्स निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके रिलेटिव, उसके गांव, उसके समाज, कहीं ना कहीं से लड़की लेफ्ट राइट हो जाती है, बिकॉज लड़के टाइम कम दे पाते हैं। और देखो क्या लड़कियों में क्वालिटी होती है, अगर लड़कियों को अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो लड़की उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लड़कियों को झूठी जो चापलूसी करते हैं वो लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। लॉयल लड़के लड़कियों को पसंद कभी आते ही नहीं। जो लड़के फ्यूचर में बिलियनियर बनेंगे ना, वो लड़कियां उनको सोचती ही नहीं है, और ना उनके बारे में सोचती क्या करेगा। अब दूसरी बात बता दो, अब लड़के डिप्रेशन में जाते कैसे? मान लीजिए लड़का कोई लड़की से प्यार करता है, अब लड़की के कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स उसको पता चल गए, या उसकी कोई फ्रेंडशिप है, या उस किसी लड़की को उसने किसी के साथ देख लिया, तो लड़का वहां पे डिप्रेशन में आ जाएगा। ये आपने क्यों किया, वो गाली देगा, उससे डांटेगा, उसकी ख्याल रखेगा, तो लड़की वहां पे उससे जवान लड़ाएगी। तो क्या होगा, वहां पे ब्रेकअप होने की संभावना है। जब जैसे वो ब्रेकअप होता है, लड़का डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर वो अदर फोन से कॉल, वो लड़कियां ब्लॉक कर देती। लड़कियां तो पहला वसूल होता है, सबसे पहले उनको ब्लॉक ही कर देती हैं। तो लड़के वहां डिप्रेशन में हो जाते हैं, और लड़के फिर ये सोचते हैं कि मेरी मोहब्बत को कोई और ना टच करे।
तो सबसे बड़ा डिप्रेशन का यही मतलब होता है समदर्श। और आज के टाइम में अगर डिप्रेशन की बात करूं तो अगर मोहब्बत आप कर रहे हो तो समझ जाओ मौत भी आपकी मौत भी हो सकती है, आप सुसाइड भी कर सकते हो और डिप्रेशन में जाके आप खुद को खो भी सकते हो। तो मोहब्बत अगर आप करना समदर्श तो ये समझ लेना कि अब मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। तो ये लड़कियां दोनों। अगर इससे बाहर निकलना हो तो आप क्या सजेशन देंगे? देखो दोस्त, मैं बता दूं आपसे, अगर आपकी एज 22 साल है तो आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। ओके। कि आपको बनना क्या है। ओके। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप जिस दिन आपका ब्रेकअप होता है उसी दिन उठा लो बुक और आ जाओ मुखर्जी नगर और शिफ्ट हो जाओ वजीराबाद में। ओके। और इस तरह पढ़ाई करो सर कि आप सक्सेस हो। डिप्रेशन में देखो क्या है, एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ओके। कि उससे बेटर बन के मैं दिखाऊंगा लाइफ में ओके। कि मैं ये भी बन सकता था। लेकिन अगर आपकी एज 25 है और आपकी फैमिली आपको पढ़ा नहीं सकती है तो मैं बताऊंगा दोस्त, बैग उठाना, आपके पास अगर कपड़े भी नहीं है ना तो चले आना दिल्ली या मुंबई। अपने इंटरेस्ट को देखना और अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपने जॉब को देखना और जॉब के साथ साथ आप अपने करियर पे ध्यान देना और तुरंत बिजनेस में एंट्री कर जाना। जब आप बिजनेस में एंट्री करोगे तो आप आने वाले 5 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, आप डिप्रेशन में रहोगे, वही बैड डेज फेस करोगे। यस, बहुत बैड डेज फील करोगे। लेकिन दोस्त याद रखना, जिस दिन आप फेमस हो गए, जिस दिन आपके पास वही होता ना सर, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। यस। तो जब आप देखो, लड़की डिप्रेशन से बचने का एक ही रास्ता है, अपने गोल्स पे ध्यान दे दो और अपनी फैमिली पे ध्यान देना स्टार्ट कर। वही अपने गोल मतलब एम पे ध्यान करो जो तुम्हें बनना है और अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी फैमिली को तुमने क्या देना है। हाँ बिल्कुल, और उसके प्रति आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और हाँ, लड़की की सारी फोटोज को डिलीट कर दो और लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। उस नाम की अगर लड़की अगर आपके कांटेक्ट में है तो आप डिलीट कर दो। सेम सर, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो समझ देखो क्या डिप्रेशन से निकलने के बहुत सर, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज है कि जब कुछ बन जाएंगे ना तो लड़कियां अपने आप आती हैं। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड बनाने से या रिलेशनशिप करने से। कहते हैं तितलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ। बगीचा लगाओ, तितलियां खुद आएंगी। हाँ। तो लाइफ में बिजनेसमैन बनो और पैसा कमाओ, दौलत शौहरत। जिस दिन यार 10-10 फॉर्च्यूनर आपके पीछे चलेगी, लड़की का बाप भी आके आपके तेल लगाएगा कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। उससे भी अच्छी लड़कियां दिखेंगी ऑफ कोर्स। मार्केट की मैं बात करूं, पूरे भारत नहीं, आप फॉरेन से लड़की लाओ। अगर आपको ट्रस्ट उठ गया है भारत की लड़कियों से प्यार नहीं करेंगे तो अमेरिका से लड़की लेके आओ और अमेरिका से लड़की लेके आओ, भारत में घुमाओ और इंग्लिश बोले कि भारत के लोग समझ ही नहीं पाएंगे और उसको कोई चक्कर भी नहीं चलेगा। सही बात है। आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। आप फुल्ली मतलब मैं तो भैया डिसाइड किया हूँ, भारत से लाना ही नहीं है, कनाडा से ही लेके आएंगे। बाहर से फॉरेन से। हाँ, और ऐसी लड़की लाएंगे कि जो उसके लैंग्वेज को समझ ही ना पाए पूरा भारत कि बोल क्या रही है। हाँ। चक्कर कैसे चलेगा भाई? क्यों भाई मुकेश भाई? देखो आज के टाइम में क्या है, मैं देख रहा हूँ ये अतुल सुभाष का केस, भारत से लड़की लाना ही नहीं है। भारत में सारी लड़कियां ही ऐसी है। हाँ, अब हम लाएंगे फॉरेन से कि लड़की समझ ही ना पाए उस लड़के की फीलिंग, वो कहना क्या चाहता है। हाँ भाई। हाँ। पट्टीदार आपके आसपास पड़ोस, वो लड़की के चक्कर ही नहीं चल पाएंगे। सही बात है। वो जाएगी मार्केट में, उसको पता है एप्पल लाना, वो एप्पल ही लाने जाएगी, वो दूसरे एप्पल पे ध्यान नहीं देगी। सर इंडिया की मतलब आप भारत की भाई मैं आपसे बात कर दूं, भारत से लड़की शादी करनी ही आप है। भारत की बात कर रहे हो, बोथ ऑफ देम आर बैड। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों। क्योंकि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया ने बेकार कर रखा है माइंड्स को, सोसाइटी को, तो उससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है। समदर्श मैं एक बात बता दूं, मुझे सिर्फ एक ही शख्स मुझे बर्बाद कर सकता है आने वाले समय में। बाकी दुनिया की कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी परिस्थिति और ऐसी कोई कंडीशन मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी वाइफ ही मुझे बर्बाद कर सकती है, और बना तो नहीं सकती लेकिन मुझे बर्बाद कर सकती है। तो मैं भैया भारत से ब्याह नहीं करूंगा और मैं शादी करूंगा तो फॉरेन से करूंगा। वेल एंड गुड सर। यस सर। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ की फीलिंग अलग रहेगी, मेरी वाइफ की सोच अलग रहेगा, टचअप अलग रहेगा। ये भारत के जो छिचोरे निब्बा निब्बी हैं, इनके चक्कर में नहीं फंसेंगी। और ये जो भारत की लड़कियां हैं, कोई आके बोल दिया आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तुरंत अट्रैक्ट, आपके बॉडी शेप बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्ट। भाई ऐसी लड़की लाओ ना कि भारत से उसके हार्मोन्स ही ना मिलते। नहीं, अगर ला भी रहो तो लाओ ऐसी जो मतलब समझे बात को। भाई वो नहीं समझेगी। अरे आप मेरी बात नहीं समझ। सोसाइटी तो आप देख ही रहे हो। आप मेरी बात नहीं समझ। अब जैसे आप मोस्टली देखते हो कि लोग ट्रैवल पे आते हैं, फॉरेनर्स, क्या उनके साथ जैसे आप लाल किला देख लो, इंडिया गेट देख लो, आते हैं। मैंने जनरली देखा है। आपको एक बता दूं, एक रिक्शा चालक है, वो वेल एजुकेटेड था,
वेल एजुकेटेड इन द सेंस, आप समझ रहे हो, इंग्लिश बोलता था। हाँ, बट ये होता देखो सामने वाली लड़की कैसे उसको एक्सप्रेस या कैसे सोच रही है, पर यहाँ की लड़कियां वैसे नहीं सोचती। यहाँ की लड़की सिर्फ ये सोचती है कि इसने मेरे पे लाइन मार दी तो कल से मैं इसके साथ हूँ। अरे भाई मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, ट्रेन जनरल डिब्बे में मिलते हैं और डिब्बे में ही काम हो जाता है। तो भाई भारत के केस ये है, तो भाई सब ऐसे नहीं पढ़ना है, अपने को लाने हैं फॉरेन से। अब भैया भारत की लड़कियों से ट्रस्ट उठ गया है। पहली चीज यही है अपना मेन, पहले अपने आप को स्टेबल करो, उसके बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन, रिलेशनशिप से कैसे निकले या बचे। मैं आपको बता दूं, आप अभी रिलेशनशिप में गए हो या बचना चाहते हो? सर अगर जाए तो भी कैसे बचे, और अगर बचना चाहे तो भी कैसे बचे, दोनों। देखो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊं, रिलेशनशिप से पहले मैं बता दूं कैसे बचे। ठीक है, देखो क्या है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर कुछ रियल में करना है सबसे अलग, तो रिलेशनशिप में मत जाना। अगर आपको मीडियम में रहना है, मीडियम इन द सेंस आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपको 20-25-50 हजार रुपए आपकी सैलरी वैली हो, आप नॉर्मल जिंदगी जी लो, तो आप रिलेशनशिप में रहो। ये लाइफ आप अगर रिलेशनशिप में नहीं रहोगे ना तो भी यही जिंदगी जियोगे, अगर आप रिलेशनशिप में रहोगे ना तो भी यही जिंदगी जीना। किससे अच्छा जवानी का मजा ले लो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन माइंडसेट। यस, अब मैं बता दूं, अगर आपको 10% में जाना है, कि जो 10% लोग अमीर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो आपको रिलेशनशिप से बचना चाहिए। रिलेशनशिप से बचना चाहिए। आपको बता दूं, रिलेशनशिप हमें बर्बाद कर देती है और हमारे वक्त, और सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है सबसे ज्यादा। आप और हमारा ध्यान और अट्रैक्शन ज्यादा नेगेटिव चीजों पे, नेगेटिव नहीं। आप अगर सपने भी देखोगे ना, तो सपने देखोगे फॉर्च्यूनर चल रही है, मर्सिडीज चल रही है, लेकिन आप बगल देखोगे मेरी बेबी पे बगल होनी चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ, मर्सिडीज चलाने के लिए औकात होनी चाहिए, और औकात के लिए अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि शेर हमेशा अकेले चलता है। और मैं बता दूं, ये जो ग्रुप में चलते हैं, भेड़िया हो गए, ये सब तो ये नॉर्मल जिंदगी को कोई पकड़ के कभी भी खा सकता है। तो लाइफ में अगर आपको मर्सिडीज को अचीव करना है लाइफ में, तो आपको सिंगल रहना पड़ेगा और एलोन आपको अकेले मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जब मर्सिडीज आएगी ना, तो आप रिलेशनशिप में आओ, एंजॉय करो, 5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद में रिलेशनशिप में आओ, तब देखो क्या मजा होता है। जस्ट मनोज करो, तुम्हारी लाइफ भी सेट, उसकी लाइफ भी सेट। अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशनशिप से निकलेंगे। मान लो रिलेशनशिप में चले गए, फंस गए हो, तो देखो आप ज्यादा प्यार करते हो, लड़की प्यार करती है। सबसे पहले अगर आपको पता है लड़की प्यार करती है, कैसे एनालाइज करेंगे वो पता चल जाएगा सर आपको। आप कभी अभी रिलेशनशिप में गए नहीं, और मुझे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो दोस्तों से ही देखा हूँ, जो कि सीखा हूँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। तो मैं आपसे बता दूं कि रिलेशनशिप में निकलने के 3 रास्ते हैं। या अगर लड़की से आप ज्यादा प्यार करते हो, तो लड़की को थोड़ा सा कॉल करना बंद करो। अपने पहले तुरंत बंद मत करो कि आपको भी धक्का लगे, कहीं लड़की आपकी कहीं और सेट ना हो जाए। मैं बोल दूं थोड़ा आप तो उसके कॉल करना बंद कर दो, नॉर्मल मैसेज करना बंद कर दो, उसके बाद में उससे बातें करना बंद कर दो, नॉर्मल थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में धीरे धीरे मैं कहता हूँ ना कि यार लोगों के माता पिता खत्म हो जाते, लोग भूल जाते हो, तो मोहब्बत है यार, भूल जाते हैं लोग। 1-2 महीने जैसे आप नॉर्मल बातें करोगे, उसकी कोई गलती हो, गलती लेके उससे बातें करो, उससे झगड़ा लड़ाई कर लो, उससे ब्रेकअप करके निकलो और अपने लक्ष्य के प्रति लग जाओ। तो रिलेशनशिप से आप इस तरह बच सकते हो। अगर लड़की आपसे प्यार करती है तो लड़की को समझाओ कि ऐसा नहीं, मुझे करियर पे ध्यान देना है, थोड़ा कम बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लड़की अगर समझदार है, समझेगी, तो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी कि हाँ ये चीजें सही है, समदर्श आपको ये करना चाहिए। तो आप अपने लाइफ में 10% में आ सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं प्यार में भी रहूं, प्यार का भी मजा लूं और 10% वाला भी मजा लूं, समदर्श 50% में आ जाओगे, जो कि नहीं, ना तो इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे। अब टांग जो है बीच से फट जाएगी। आपकी जो नई शादी होगी जिस लड़की से ना, वो आपको समझाएगी तुम चूतिया थे, तुम क्यों पड़े उसके चक्कर में, आपकी करियर खत्म, आपके पास ना पैसा। आपकी जो आने वाली पत्नी रहेगी ना, कोई और उससे के साथ मजा लेगा। तो लाइफ में अगर 10% में जाना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तो मेहनत करो, तब रिलेशनशिप में। जब तक आपके बैंक में पर मंथ 10-20 लाख रुपए आना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक ये भी कम है। ये भी कम है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हो आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट होती जा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सबसे पहले मैटर करता है पैसा, तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा, उसके बाद तुम आगे स्टेप रखो बैंक बैलेंस देख के अपना। बिल्कुल सुंदर। और मैं आपसे बता दूं 2-4 बातें मैं और बोलना चाहूंगा लास्ट में। सर मेरा एक टॉपिक था सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जनरली जैसे आपने बोला कि लड़के को वो ब्लॉक कर देती है लड़कियां, तो जनरली मैंने देखा लड़कियां जैसे कि लड़के ज्यादा कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, जो आपने बात करी,
तो लड़कियां इस वजह से जनरली ब्लॉक करती है, तो इसका रीजन यही है जो आपने मेरे को बताया। देखो इसमें दो रीजन है। देखो लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। हाँ, वास्ट आपके पास दो भी नहीं होंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन 200 होते हैं। वास्ट है उनके पास तो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लाइन में कितने लोग लगे होते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। पर ये मेरा एक क्वेश्चन है, फिर भी वो एक मतलब जैसे कि सपोज करो मैं गया, ठीक है, और मेरे सामने भी एजुकेटेड है और मैं भी एजुकेटेड हूँ, अब मैं जैसे कि उसके बाद बातचीत करने लग गया, ठीक है, फिर भी इनको छपरी क्यों पसंद आते? देखो क्या होता है कि वाले। हाँ मैं आपको बता दूं, छपरियों में 2 क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी, बड़ाई बहुत करते हैं, बेबी मैं खाना नहीं खाऊंगा आपके और बिना। टाइम बहुत देते हैं। और टाइम तो उनके पास चाप के है, टाइम तो देंगे ही ना। उनके पास ना तो जॉब करने के, उनको घर में चप्पल से मारते हैं लोग, घर वाले, उनकी घर में इज्जत नहीं होती। हम जैसे लोग अपने ऑफिस टाइम से ही फ्री नहीं रहते, बेबी की याद ही नहीं आती, साला एक्सेल पे काम करना रहता है, एक्सेल सपने में एक्सेल आता है भाई, तो हम टाइम नहीं दे पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने प्यार को, मैं तुमसे प्यार। और जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो सामने वाली बंदी कहती है हाँ दिखा दिए ना, एक महीने बाद तुम प्यार दिखाते हो ऐसे। तो ये भैया सिस्टम है, और निब्बा निब्बी ही सक्सेस होंगे प्यार वार में। अगर आप सोचो कि मैं पैसा भी कमाऊं, इंडिया में नहीं पूरे लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं लेवल का अगर बाहर का, लेकिन बाहर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, इंडिया लेवल पे हम बात। हाँ इंडिया का ही नॉलेज है अभी मेरे को, तो निब्बा निब्बी ही प्यार में सक्सेस होते हैं। क्योंकि जितने केसेस हमने देखे इन्हीं के देखे, मैंने मार्केट में तरफ इनके बारे में सुना है। हाँ निब्बा निब्बी के पास एक गाड़ी भी होती है, जैसे KTM होता है, यू नो, शो ऑफ के लिए। हाँ हाँ, बाल बढ़िया रंगी बिरंगी भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। और प्यार में वो बहुत अप्रिसिएशन करते हैं कि ये बेबी मैं आपके बिना मर जाऊंगा। वो तो नसें भी काट लेते भाई। हमें तो अभी थोड़ा सा चोट लग जाए तो हम तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो हम नहीं कर सकते दिखावटी सारी चीजें। निब्बा निब्बी ही आना है तो आए, नहीं आना तो जाए, ऐसा भी नहीं है। हम लोग भी कहीं ना कहीं रहते हैं ऐसा, तो हम जब अपने लाइफ में बिजी होते हैं दोस्त, तो मम्मा पापा की कभी कभी याद नहीं आती, जब हम अपने काम में बिजी होते हैं। हाँ मम्मी आपका कॉल आया था, वो मैं भूल गया था। बट ये है कि हाँ बातचीत हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो इसलिए लाइफ में दोस्त 2-4 बातें और बोल दूं मैं सुंदर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो खुद को ताकतवर बनाइए। आपको मैं बता दूं ताकतवर किस चीजों से। सबसे पहला, अगर लड़की आपके लाइफ में आती है, सबसे पहले एक्सटर्नल ताकत देखती है। एक्सटर्नल का ताकत का मतलब ये होता है आपकी पर्सनालिटी, आपके बॉडी, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका एटीट्यूड। अगर एवरीथिंग ब्यूटी, अगर आप हैंडसम हो, अगर आपका एक्सटर्नल सारी चीजें फिट है, तो लड़की आपको कभी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आता है इंटरनल ताकत। अगर आप में इंटरनल ताकत है तो दोस्त याद रखना, लड़की तो तुम्हें कभी छोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप एक्सटर्नल बहुत मजबूत हो। तो इसलिए दोस्त लाइफ में आप खुद को मजबूत बनाओ, खुद के कम्युनिकेशन को मजबूत बनाओ। एवरीथिंग इंटरनल एक्सटर्नल पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, माइंडसेट को। बिल्कुल। शादी के बाद आपका एक्सटर्नल नहीं इंटरनल देखा जाएगा। तो लाइफ में इंटरनल भी खुद को स्ट्रांग बनाओ, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, जिम जाओ, एवरीथिंग, एटीट्यूड को, कम्युनिकेशन को, रिस्पेक्ट को, उनसे बातें करो, बहुत रिस्पेक्ट से बातें करो। यू नो, लड़कियां प्यार की भूखी होती है, समदर्श और सम्मान की भूखी होती है। अगर लड़कियों को 2 चीज आप देते हो ना टाइम पे ना, तो आपको कभी कोई लड़की धोखा नहीं देगी। तो लास्ट में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बनाओ और अपनी लाइफ जियो। और अभी तो मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर एक्सपीरियंस में इंडिया से नहीं, मैं फॉरेन से लेना चाहता हूँ। फॉरेन से लेंगे वो तो फिर हमारी लाइफ ही सेट है ना, फिर तो उसके बाद अतुल सुभाष के केस को देखते हुए इंडिया रिस्की है, फिर तो मुझे रिस्की है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ऐसी लड़की लानी है तो जो हमारे गांव पास पड़ोस दिल्ली वाले, क्योंकि आज के टाइम में अगर ऐसी लड़की हम चाहते भी है ना इंडिया में, मैं कह रहा हूँ 1.1% ही मिल जाए वही बहुत है, 0.5% मिल जाए वही बहुत है। बिल्कुल सुंदर। और अब हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो फॉरेन से लड़की लाओ और भारत के सिस्टम को बदलो और अच्छी लाइफ स्टाइल जियो। तो समदर्श, और जहां तक हमने बातें की हैं, कुछ इसमें गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। गलत को इग्नोर करना, सही को अपना लेना। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपको कहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन मिला है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, ताकि हम भी आपके साथ एंगेज हैं और डिस्कस कर सके आपको कहीं पे अगर डाउट आता है। बिल्कुल। और अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, आप विजिट कर सकते हैं। यस। और दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको शो में लाएंगे और आपकी हम सारी बातों को रखेंगे। थैंक यू सो मच समदर्श। थैंक यू सर। चलो।